Good evening everyone, that's me Govind Akre. Welcome to my channel Govind Sir English Classes. Guys, do subscribe my channel please. आज हमारा एसएससी सीजीएल का सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर हमने फिनिश किया था कल और वो लेक्चर हमने लेटर पे छोड़ा था. लेटर. अब देखिए, लेटर से हमारा वर्ड बनता है मिला के. एक लेटर वाला भी वर्ड होता है ए, आई और ए. आई का मतलब क्या होता है बच्चों? मैं. और ए का मतलब क्या होता है? एक. तो ये भी हमारे क्या हुए? वर्ड हुए. अब लेटर को मिलाते जाएं हम, जैसे लेटर को प्लस करते जाएं, वो भी सही अरेंजमेंट में, तो हमारा क्या बनता जाएगा? वर्ड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा. जैसे हमने लिखा था BUT, बट इसमें 3 लेटर है हमारे, 1 2 3, इस तरीके से ही. अब हम वर्ड को मिलाते जाएं. अगर हम वर्ड को मिलाते जाएं तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? सेंटेंस. लेकिन सेंटेंस में एक शर्त होती है. सेंटेंस में एक शर्त होती है. सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ये बच्चों आपको ध्यान में रखनी बात. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट समझना है. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. तो यहां तक समझ में आ गया. देखिए, तो सब्जेक्ट को समझ लो बच्चों पहले क्या होता है. सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है. और प्रेडिकेट क्या होता है? जिसके बारे में हमें बताया जाता है. इज वॉट वी आर टोल्ड अबाउट इन अ सेंटेंस. जिसके बारे में हमें बताया जाता है वो प्रेडिकेट होता है. जिसके हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है. ये ध्यान रखना है आपको. अब सब्जेक्ट के साथ में एक डूअर भी होता है बच्चों. डूअर और सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं. ये ध्यान रखना है आपको. जैसे डूअर में हम कंडीशन बताएं. देखो बच्चों, हमने बोला राम स्पीक्स इंग्लिश. राम स्पीक्स इंग्लिश. तो राम हमारा यहां पे क्या है? डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है. राम हमारा डूअर भी है और सब्जेक्ट भी है. अगर मैंने यहां पे लिखा इट रेन्स, तो इट हमारे यहां पे क्या है? केवल सब्जेक्ट है, डूअर नहीं है. तो यहां पे ये डूअर नहीं है, तो ये हमारा केवल सब्जेक्ट है. तो डूअर और सब्जेक्ट का फर्क आपको जानना है. डूअर मतलब जो काम करने वाला होता है, एक्शन करने वाला होता है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात भी करते हैं और काम भी करता है. तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको. तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, डूअर क्या होता है, ये आपको ध्यान में रखनी है चीजें. ठीक है. अब देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, छोटी सी चीज. जैसे मैंने बोला था कि वर्ड प्लस वर्ड को मिलाएंगे तो सेंटेंस बनता है हमारा. लेकिन उसमें मैंने कंडीशन बोली थी कि सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए. अगर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट नहीं है तो वो फिर हमारा क्या होगा? जैसे मैंने एक लिखा एग्जांपल, एट गेट. अब ये एट गेट हमारे 2 शब्द है, वर्ड है, लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं है ना तो प्रेडिकेट है. तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इसे हम बोलेंगे फ्रेज. इसे हम बोलेंगे फ्रेज, मतलब वाक्यांश. क्या बोलेंगे? वाक्यांश. अब वाक्यांश का हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फ्रेज हमारा क्या होता है, क्लॉज हमारा क्या होता है, कितने प्रकार के फ्रेजेस होते हैं, कितने प्रकार के क्लॉजेस होते हैं, कल हम ये डिटेल में बताएंगे. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिखना. ठीक है. थैंक यू. और शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.